आप सभी का हमारे वीकेजी के स्टडी चैनल पर स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो पे से आप हमारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से जो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से PDF प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे वीकेजी के स्टडी चैनल पर स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए राजस्थान से की ट्रिक्स जो हमारे राजस्थान विषय जनसंख्या एवं साक्षरता से संबंधित है। यानी कहने का मतलब है कि जो भी जनसंख्या और साक्षरता से संबंधित प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को हम ट्रिक्स के आधार पर याद करेंगे। हम ट्रिक्स के आधार पर इसलिए याद कर सकते हैं क्योंकि हम एग्ज़ाम में जो प्रश्न हल करते हैं उनमें चारों ऑप्शनों को देखकर जो कई ऑप्शन में एक ऑप्शन में 3-4 जिलों के या किसी राज्यों के नाम पूछ लेते हैं तो हम उनमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। इस कन्फ्यूज को दूर करने के लिए हमने यह ट्रिक्स बनाई है। तो फ्रेंड्स, ये ट्रिक्स जो आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण होगी और इस ट्रिक्स के द्वारा आप जो एग्ज़ाम में ऑप्शनों को देखते ही जल्द से जल्द और सही समय पर आप बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा सकोगे। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ठीक है। और हमारे चैनलों पर जाने के लिए आप PDF में से ही आप क्लिक हियर लिखा हुआ है यानी इसके नीचे ये लिंक है, यहाँ पर क्लिक करके आप हमारे YouTube चैनल पर जा सकते हो। और वहीं से YouTube के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से जो आप व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम लिंक से PDF भी प्राप्त कर सकते हो। तो फ्रेंड, चलते हैं आज की ट्रिक्स क्या है हमारी। उससे पहले हम एक नोट पढ़ते हैं। तो नोट है कि ट्रिक्स में लिखे गए अशुद्ध शब्द ट्रिक में शब्दों को पहचानने के लिए लिखे गए हैं। और ट्रिक में किसी जाति या धर्म से संबंधित कोई शब्द आता है तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। ये शब्द केवल ट्रिक को आसानी से याद करने के उद्देश्य से लिखे गए हैं, ना कि किसी की भावनाओं को दुख पहुंचाने के उद्देश्य से, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें जो जितने भी शब्द अशुद्ध लिखे गए हैं वे ट्रिक्स को पहचानने के उद्देश्य से लिखे गए हैं, ठीक है। आपको ये नहीं देखना है कि ये शब्द अशुद्ध लिखा हुआ है या शुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं कि हमारा पहला टॉपिक क्या है। तो पहला है ट्रिक्स राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले। तो इसकी ट्रिक्स क्या है? इसकी ट्रिक है जय जोधा अकबर की। बस आपको ये पैराग्राफ याद रखना है। कब जब ऐसे पूछे कि राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले कौन से हैं तो आपको ये पैराग्राफ याद करना होगा। यानी ये पैराग्राफ याद आ जाए तो आप बिल्कुल सटीक आंसर लगाओगे। जैसे कि जय जोधा अकबर, तो जय से क्या हो जाएगा जयपुर, जोधा से क्या हो जाएगा जोधपुर, और अकबर का पहला शब्द ए है उससे अलवर। बस आपको एक हिंट लेना है इससे, नहीं कि आपको रटना है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान के न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले, ठीक है। तो पहले 3 जिले कौन कौन से हैं तो इसके लिए ट्रिक्स हमारी पहली कि जैसल के प्रताप सीधे हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक्स कैसे याद करनी है कि प्रश्न में पूछेगा कि आपका 2-3 नए न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले हैं वे कौन कौन से हैं। तो आपको ये याद रखना होगा कि न्यूनतम जनसंख्या के लिए क्या है, ठीक है, जैसल के प्रताप सीधे। तो आप ये तो ध्यान रखते हो कि सबसे न्यूनतम वाला ज़िला कौन सा है, जैसल, यानी जैसलमेर। और इसे जैसे ऊपर देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला आप जानते हो जयपुर। तो यहाँ से स्टार्टिंग से याद कर सकते हो जयपुर यानी जय, ठीक है, और जैसल यानी जब जैसलमेर, इस तरह से भी याद रख सकते हो, ठीक है। लेकिन इस ट्रिक्स को याद रखने का मतलब है कि आपको है जो एग्ज़ाम में जो ऑप्शन को देखकर है जो कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। ये कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम ट्रिक को बनाए हैं, ठीक है। तो इसकी ट्रिक्स को देखते हैं। तो ट्रिक्स का कैसे यूज करना है, जैसे कि जैसल के प्रताप सीधे हैं, तो यानी जैसल यानी क्या हो गया, जैसल का हो जाएगा जैसलमेर, ठीक है। प्रताप से अपना नाम आ रहा है प्रतापगढ़, और सी
इसका सीधे का पहला शब्द यानी छोटी मात्रा लगी हुई है, ठीक है। तो छोटी सी की मात्रा से सिरोही आता है। और यदि ट्रिक में बड़ी मात्रा से मिले तो बड़ी मात्रा से कौन सा जिला आता है? सिक्कर, ठीक है। तो आपको इनको ध्यान में रखना है, ठीक है। और दूसरी ट्रिक देख सकते हैं इसमें एक शब्द में, जैसे कि जेपर्सी। ये कठिन शब्द है इसीलिए मैंने ये लंबी ट्रिक्स बनाई है और ये पैराग्राफ आसानी से याद हो सकता है आपको। लेकिन यदि अगर आपको ये शब्द भी याद रह जाता है तो इसके द्वारा भी कर सकते हो कि जैसे यानी पहला शब्द जे का जैसलमेर, प्र का प्रतापगढ़ और सी का सिरोही, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि राज्य के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 4 जिले। तो अब पूछ रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 4 जिले कौन कौन से हैं। तो मैं आपको बता दूं पहले तो कि सर्वाधिक 4 जनसंख्या वाले घनत्व यानी कि जो पहला है एक जिला तो वह तो कौन सा है? जयपुर, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला और सर्वाधिक घनत्व न पूछकर सर्वाधिक जनसंख्या वाला पूछे तभी भी आपको क्या करना है? जयपुर। और दूसरा देखिए कि न्यूनतम जनसंख्या वाला, क्या न्यूनतम जनसंख्या वाला पूछे तो क्या करना है? जैसलमेर, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या वाला पूछे तो आपको करना है जैसलमेर, ठीक है। और यदि इसमें पूछे कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला पूछे तो भी आपको यही करना है। ये तो आपको ध्यान ही रखना है कि न्यूनतम सर्वाधिक जनसंख्या वाला और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भी जयपुर है, दोनों, ठीक है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी जैसलमेर है, ये ध्यान को रखना है, ठीक है। तो अब ट्रिक्स को देखते हैं कैसे इसका यूज़ करना है कि राज्य के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 4 जिले कौन से हैं। तो इसकी ट्रिक है जय भारत दो अल्लाह, यानी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व क्यों है? क्योंकि भारत में जय नाम का लड़का और 2 अल्लाह मिलकर एक साथ रहते हैं, इसीलिए क्या है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है भारत में। तो कौन से भारत के राजस्थान के कौन से ज़िले हैं जिनमें है जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व? तो ये है जैसे जयपुर, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा? जयपुर। भारत में कौन सा शब्द? भारत में कौन सा आ रहा है? भरतपुर, ठीक है। 2 से दोसा, अल्लाह से अलवर, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो आप इस ट्रिक्स को, ठीक है। और दूसरी ट्रिक भी याद रख सकते हो, जब 2 अलवार, जैसे जयपुर वैसे भरतपुर, 2 से दोसा और अलवर से अलवार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं राज्य के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 4 जिले। तो मैंने अभी बताया था पहले तो कौन सा याद रखना है? जैसलमेर। तो जलेबी को बाढ़ चुरा ले गई, ट्रिक है हमारी, जलेबी को बाढ़ चुरा ले गई, ठीक है। तो इसका जय शब्द पहला याद आ जाएगा आपको कि जैसलमेर है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला। और फिर नेक्स्ट शब्द बनता है हमारा बी, ले नहीं बन रहा है, बी बन रहा है, ठीक है। तो बी से आता है बीकानेर, ठीक है। बाढ़ से बाड़मेर आ जाएगा। चू शब्द है पहला, चूरू, तो इसमें नाम छुपा हुआ है चूरू का। ऐसे आप इस ट्रिक्स को याद रख के चारों ऑप्शनों का आप बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा सकोगे। बस आपको एक ट्रिक्स को याद रखना है और यदि एक शब्द में याद करते हो तो जे भी बाकी शब्द याद रख लेना है, यानी जैसलमेर, ठीक है, और बीकानेर, बाड़मेर और चूरू, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान के सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले। तो सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिलों के लिए क्या ट्रिक है? कोटा में जय जूझ रही है, यानी सर्वाधिक साक्षरता होने के कारण कोटा जिला में क्या जय गूंज रही है, यानी गूंज रही है, कहते हैं ना गूंज रही है, तो आपको गूंज रही नहीं करना है, क्या करना है याद में? झूंझ रही है। तो इसमें कोटा से तो क्या बन गया? कोटा, जैसे जयपुर और झुंझ से झुंझुनू आ रहा है, ठीक है। एक शब्द में भी याद रख सकते हो, को से कोटा, जैसे जयपुर और झुंझ से झुंझुनू, ठीक है। जैसा आपको याद अच्छा लगता है और अच्छे से याद होता है वही ट्रिक्स आप यूज़ में कर सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं हम कि राज्य के न्यूनतम साक्षरता वाले 3 जिले कौन कौन से हैं। तो इसके लिए देखो क्या ट्रिक है हमारी, जाल सिर पर है, यानी न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों पर है जो जाल सिर पर है। तो वे जिले कौन कौन से हैं, जाल, जाल में कौन सा शब्द छुपा है, जालोर, सिर से सिरोही, ठीक है, छोटी मात्रा है तो सिरोही। प्र, ये प्र शब्द अशुद्ध इसीलिए लिखा गया है क्योंकि इस प्र शब्द में क्या छुपा हुआ है, प्रतापगढ़, ठीक है। और दूसरी ट्रिक्स भी देख सकते हो आप, झांसी प्रताप, ठीक है, इसमें झा से झालोर हो जाएगा, सी से सिरोही, प्रतापगढ़ से प्रतापगढ़, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं राज्य के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले। तो ट्रिक देखते हैं इसकी, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले डूंगरपुर के राजा पाली में है, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात पूछते ही आपको क्या करना है, सर्वाधिक लिंगानुपात आपको पहला शब्द याद रखना है, यानी कि जो पहला जिला है उसको याद रखना है अधिकतर आपको। तो ये पहला जिला याद रखिए, सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर में, तो डूंगरपुर को याद आते ही आप पूरे ट्रिक्स को याद आ जाएंगे, ठीक है। तो डूंगरपुर के राजा पाली में है, तो इस ट्रिक्स को कैसे देखना है, डूंगरपुर से डूंगरपुर हो गया, राजा में रा शब्द राज संबंध आ रहा है, ठीक है, और पाली तो पाली है ही, ठीक है, बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। डूंगरपुर के राजा पाली में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले। और ऐसे शब्द एक शब्द में याद रख सकते हो, डूरापा, प्रथम शब्द डूंगरपुर से डू से डूंगरपुर, राज से संबंध, पा से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं राज्य के न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 जिले कौन कौन से हैं। तो 3 जिलों के लिए क्या ट्रिक, पहली है दोस्ती जैसल से करो। ये देखो शब्द अशुद्ध है, तो अशुद्ध क्यों लिखा गया है, क्योंकि धो में क्या आता है, धौलपुर, जैसल जैसलमेर, करो से करौली, ठीक है। ट्रिक बिल्कुल सिंपल है, दोस्ती है जो दोस्ती जैसल से करो, ठीक है। और एक शब्द में भी याद रख सकते हो आप, धोजे, धौलपुर, जैसलमेर, करौली, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं राज्य के सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले 2 जिले कौन कौन से हैं। तो इसके लिए है ट्रिक्स, सर्वा मतलब सर्वा अनुजा जय श्री बोलती है, क्या, सर्वा अनुजा नाम की लड़की है जो जय श्री बोलती है, ठीक है। तो सर्वा शब्द किसको इंगित कर रहा है, प्रश्न पूछेगा आपसे कि सर्वाधिक जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति नहीं, अनुसूचित जाति, तो आपको सर्वा पर लेना जाना है, सर्वा से शुरू करना है बाकी वो, यानी सर्वा अनुजा जय श्री बोलती है, ठीक है। अब देखो सर्वा से सर्वाधिक हो गया, अनु से अनुसूचित जाति हो गया, ठीक है। और जा शब्द आ रहा है तो जाति लेना, न कि जनजाति, जन नहीं आ रहा, जात, तो इसकी ट्रिक्स हो जाएगी सर्वा अनुजा जय श्री गंगा बोलती है। अब देखो जैसे क्या बन रहा है हमारा, जैसल जयपुर, ठीक है, और श्री गंगा से श्री गंगानगर, बिल्कुल सिंपल है याद करना, ठीक है। बस आपको रटना नहीं है, ओनली एक एक लाइन याद रखनी है, जिसके आधार पर आप है जो एग्ज़ाम में और कम समय में और बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा सकोगे। लास्ट है हमारा कि राज्य के न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले 2 जिले कौन कौन से हैं, ठीक है। तो 2 जिले कौन कौन से हैं, अब वही ट्रिक, सर्वा से सर्वाधिक, सॉरी यहाँ पे सर्वा नहीं होगा, हाँ ये पर्सन में यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पर नहीं है, टेक्स्ट तो सही है, लेकिन अनुसूचित जनजाति पूछ रहा है, यहाँ पे होगा सर्वाधिक, क्या होगा, सर्वाधिक, ठीक है। अनुसूचित जाति पूछ रहा है और उसमें वो अनुसूचित जनजाति, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, और उससे पहले पूछा था सर्वाधिक अनुसूचित जाति। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के लिए क्या याद करना, सर्वा से सर्वाधिक हो गया, अनुजन, अब देखो मैंने उसमें जा लगाया तो इसमें जन, जन से जनजाति आ गया, ठीक है। तो उदय बांस में
सर्वा अनुजन उदय मतलब नामक गांव में या शहर में है। ठीक है, तो अब उदय शब्द से क्या रहा, उदयपुर, बांस से बांसवाड़ा। ठीक है, तो ये तो थे हमारे सर्वाधिक जनजाति वाले जिले, यानी सर्वाधिक जनजाति जो राजस्थान में है। ठीक है, ये मैं आपको पीडीएफ में ठीक कर दूंगा। पीडीएफ आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप लिंक से प्राप्त कर सकते हो, इसमें टाइप करने में मिस्टेक हुई है। ठीक है, और इसके ये तो थे हमारे सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले। प्रश्न में न्यूनतम अनुसूचित जाति पूछे, न्यूनतम अनुसूचित जाति पूछे तो आपको है कौन कौन से 2 जिले कर देने हैं। एक तो है डूंगरपुर, ठीक है, और दूसरा है प्रतापगढ़। ठीक है, न्यूनतम अनुसूचित जाति पूछे तो न्यूनतम अनुसूचित जाति पूछे तो आपको कौन कौन से जिले कर देना है, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ठीक है, और प्रश्न ऐसे पूछे कि न्यूनतम अनुसूचित जनजाति, तो यहाँ पे मिस्टेक है लिखने में। ठीक है, लेकिन अपन बता रहे हैं न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की। तो ये कौन कौन से जिले हैं, पहला है हमारा बीकानेर, ठीक है, और दूसरा है हमारा नागौर। ठीक है, तो ये थे न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिले। और न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले जिले कौन कौन से हैं, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ठीक है, तो ये थे हमारी आज की 10 ट्रिक्स। और ऐसे ट्रिक्स और पाने के लिए आप हमारे चैनल को जो टेलीग्राम लिंक से पीडीएफ और व्हाट्सएप ग्रुप से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, और राजस्थान जी की स्थिति और विस्तार, इससे पहले जो पहली वीडियो थी हमारी ट्रिक्स की, यही थी कि ट्रिक्स वीडियो और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए लिंकों पर क्लिक करें। तो यह वीडियो देखने के लिए राजस्थान जी के स्थिति और विस्तार की ट्रिक के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। और डाउनलोड पीडीएफ करने के लिए टेलीग्राम लिंक है, और दूसरा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक। तो यहाँ पर आप पीडीएफ में से ही क्लिक करके आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हो दूसरी वीडियो की पीडीएफ, या जो हमारी पीडीएफ है अदर पीडीएफ भी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो।